सेकुलर भारत न्यूज़ देखने वाले तमाम दोस्तों और दर्शकों को सुल्तान भारती की तरफ से आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दिल्ली नगर निगम चुनाव धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है। अगर पूरे दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो मुकाबला ज्यादातर सीटों पर सीधा है। आम आदमी पार्टी बनाम बीजेपी या बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी, लेकिन कुछ सीटों पर पर्सनल व्यक्तिगत तौर पर बनाई गई इमेज, जनता की गई सेवा और साफ सुथरी छवि के चलते कई उम्मीदवारों ने जो पार्टी से जुड़े हैं या स्वतंत्र रूप से खड़े हैं, उन्होंने मुकाबले को तिकोना बना दिया है। कांग्रेस पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी, बहुत जमाने तक सत्ता में रही, वो आजकल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। पार्टी में विखंडन है। ऐसे में उनके उम्मीदवार तीसरी पोजीशन पर नजर आ रहे हैं कहीं कहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं है। कई जगह वो बड़ी मजबूत स्थिति में है और कई जगह जनता का उनको भरपूर प्यार और मोहब्बत मिल रही है और कई जगह उनके समर्थकों ने मुकाबला तिकोना बना दिया है। दक्षिण दिल्ली के बदरपुर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विष्णु अग्रवाल ऐसे ही एक कद्दावर नेता हैं कांग्रेस के प्रदेश स्तर के, जिन्होंने इस सीट पर मुकाबला में करीब करीब सारी पार्टियों को पीछे छोड़ा हुआ है इस वक्त तक, जबकि अभी चुनाव में वो गर्मी नहीं आई है जो 10 दिन पहले नजर आती है। तो देखिए, यहां पर उनकी पत्नी संध्या अग्रवाल चुनाव लड़ रही, लेकिन चुनाव की सारी बागडोर इस अनुभवी और दिग्गज नेता के हाथ में है। हमारी उनसे आज बातचीत हुई और बातचीत में उनकी पोजीशन किस तरह की है और उनकी अपनी अपेक्षाएं वोटरों से क्या हैं और उनके दरवाजे पर नजर आने वाले समर्थकों की भीड़ देखकर हमने उनसे कई सवालों पर बातचीत किया और उन्होंने बड़ी बेबाकी, बड़े कॉन्फिडेंस, बड़े आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया। आपसे पहला सवाल मेरा यह है, क्या ख्याल है राष्ट्रीय लेवल पर आपकी पार्टी कांग्रेस एक वजूद बनाए रखने की लड़ाई लड़ रही है, वैसे में एक उम्मीदवार के तौर पर आप इस सीट पर मुकाबला कैसे कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी मैं बदरपुर जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम विष्णु अग्रवाल है और संगम बिहार क्षेत्र के सभी मेरे निवासी रहने वाले माताएं, बहनें, भाई, बंधु, बुजुर्ग, मैं हर घर से परिचित हूँ। और मैं तो आपको एक बात कहूँगी सुल्तान जी, आपने बहुत अच्छा कहा मेरे बारे में कि संगम बिहार के अंदर कांग्रेस के दिग्गज नेता तो नहीं कह सकते, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ, संगम बिहार की हर गली और हर कूचे के अंदर विष्णु अग्रवाल का नाम जानते हैं और मुझे पहचानते हैं। मैंने सुना है कि वैसे भी ये तो चुनाव के वक्त में काफ़ी उम्मीदवार बाहर से भी ले आके टपका दिए जाते हैं। आप यहीं के हैं। संगम बिहार वालों की एक पुरानी मांग होती है कि उम्मीदवार हमारे बीच का हो। एक बार पहले भी निगम पार्षद आप बन चुके 2007 से 12 बीच में क्या जब दूसरे लोग इस क्षेत्र का विकास करने में लगे रहे, पब्लिक के आपका जुड़ाव, पब्लिक के साथ आपका जुड़ाव उस वक्त किस तरह का था? पब्लिक का जुड़ाव अगर मेरा उस टाइम ठीक नहीं होता तो आज मेरे साथ पब्लिक नहीं बन रही। मेरा व्यवहार ठीक नहीं होता, मेरा बर्ताव ठीक नहीं होता, क्षेत्र की जनता का अगर मैंने कार्य नहीं किया होता तो आज मुझे कोई भी नहीं पूछ रहा होता। तो उम्मीदवार संध्या अग्रवाल जी, आपकी धर्मपत्नी जब उम्मीदवार बनी तो क्या आपने जनता से राय मांगी थी कि मैं लड़ना चाहता हूँ? नहीं, मैंने यहाँ पर मीटिंग बुलाई थी कार्यकर्ताओं की। अच्छा। और कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाने के बाद फैसला लिया गया, सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर के बोले आप लड़िए चुनाव, जेंट्स होती है आप लड़ना, लेडीज होती है अपनी वाइफ को लड़ाओ, क्योंकि मेरी वाइफ भी कांग्रेस पार्टी की सेवा करती रहती हैं और वो भी बदरपुर जिला महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रही हैं। आपकी पार्टी न पड़ोस में है न केंद्र में है, क्या इसका वोटरों पर कुछ असर पड़ रहा है? देखो, मैं आपको बताता हूँ रिपोर्टर साहब, आप एक बात समझ लेना, चौंकाने वाले रिजल्ट आने वाले हैं।
दिल्ली के अंदर। नहीं, वो तो तिकोना मुकाबला आपने अभी से बना दिया है, उसकी बात नहीं, लेकिन फिर भी जैसे चुनाव का आखिरी दौर जो होता है उसमें राष्ट्रीय स्तर के नेता भी आते हैं। बिल्कुल आएंगे, सब आएंगे। बिल्कुल 100% आएंगे। 4 दिन बाद संगम बिहार के अंदर प्रवेश करने वाले हैं वो लोग। अभी हम लोग पहले चुनाव प्रचार कर रहे हैं, हम लोग गली गली डोर टू डोर कर रहे हैं, हम लोगों से मिल रहे हैं और घर घर जा कर के छोटी नुक्कड़ मीटिंगें कर रहे हैं। मीटिंगें करने के बाद एक समय आता है कि अभी से बुलाना कि ये टॉप सीक्रेट है, अभी आप मतलब डिस्क्लोज नहीं कर। नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस के जो लीडर अवेलेबल है दिल्ली के अंदर वो सब लोग आएंगे। बिल्कुल 100% आएंगे और हर कॉर्पोरेशन की सीट पाएंगे। विकास के लिए क्या वादे कर रहे हैं आप? सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे बारे में इस क्षेत्र की 80% जनता जानती है। मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत लोगों में नहीं पड़ रही, क्योंकि मैं 2007 से लेकर के 12 तक पुर निगम पार्षद रहा। मैंने वो काम किए थे जो शायद ज़मीन पे आज भी काम है। वो आप ले लीजिए MCD स्कूल आई ब्लॉक के अंदर, जो स्कूल टेंटों के अंदर चलता था, पत्थरों के ऊपर, पहाड़ी के ऊपर स्कूल था, जिसके अंदर बच्चे जब बैठते थे तो ऊबड़ खाबड़ रास्ता था, उसके अंदर बैठते थे। ना स्कूल की कोई बाउंड्री वाल थी, ना कोई कुछ था। हमारे छोटे छोटे बच्चे, बेटियां हमारी पढ़ने आती थी और ऐसी स्थिति जब मैं जीता था तो उसके अंदर ना पानी था, ना वॉशरूम था, ना टॉयलेट, ना पंखे, कुछ भी नहीं था, एवरीथिंग। मैं जब आया तो सब प्रथम काम मैंने वो स्कूल का कराया। अच्छा, क्योंकि बात चल रही है विकास की, वो आपसे पूछूंगा कि इतनी बड़ी समस्या पानी की, सारे इलाकों में जनता त्राही त्राही कर रही है पानी के लिए। कहीं पर तो गंगा बह रही है और कहीं पर बिल्कुल खांडोप्रस्थ बना हुआ है, 2-2 महीने नहीं आता। आखिर आपके वक्त में इस समस्या का समाधान क्यों नहीं होता? क्या दिक्कत आई? हमारे टाइम में इतनी परेशानी थी, क्राइसिस तो पैदा किया है। क्राइसिस पानी का बिल्कुल नहीं मिला। इसके पीछे है कौन? मैं आपको बताता हूँ, जो पानी के माफिया बने बैठे हैं। सोनिया बिहार के पानी की पाइपलाइन श्री सज्जन कुमार एक मेंबर पार्लियामेंट हुआ करते थे, श्रीमती शीला दीक्षित हमारी चीफ मिनिस्टर थी, मैं निगम पार्षद था यहाँ से, और हमने रिक्वेस्ट की, मैडम संगम बिहार के अंदर पानी का बहुत क्राइसिस है, आप उसको दूर करो। तो उन्होंने कहा, विष्णु जी मैं 2 काम करती हूँ, सोनिया बिहार के पानी की पाइपलाइन डलवाने का पहले काम शुरू कराती हूँ और उसके बाद आपको ट्यूबवेल देती हूँ। 98 ट्यूबवेल, एक सैंक्शन, 1 सैंक्शन एक ही बार 98 ट्यूबवेल की मैं लेकर गया था, 48 एक लाख पे और 51 पे मैंने वो ट्यूबवेल लगवाए। सोनिया बिहार के पानी की पाइपलाइन जे ब्लॉक से लेकर के और हमदर तक वो डलवाई, के ब्लॉक के अंदर डलवाई। और आपको मैं बता दूं, 17 नंबर के अंदर बिल्कुल हनुमान मंदिर के कोने तक वहाँ पहुँची हुई, जहाँ मुन्ना चौक बोलते हैं, वहाँ तक उसकी सोनिया बिहार। आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं कि हमने खुदवाया है जब, अब लाइन डालने के लिए तो हम कोई पुरानी लाइन का चेंज नहीं मिलेगी। आप एक बात बताइए, अगर पुरानी लाइन का वो नहीं मिला इनको, तो ये जो जब आते ही नारियल कैसे फोड़ दिया इन्होंने? अरे भाई कुछ नहीं है तो नारियल फोड़ के पानी कहाँ से दे रहे हो? ओखला के अंदर हमारा टैंक बना, सोनिया बिहार का पानी आया, ओखला विधानसभा, सॉरी तुगलकाबाद विधानसभा, संगम बिहार विधानसभा के लिए 2 विधानसभाओं का पानी यहाँ लेकर के आए और हमने पानी चलवाया, चेक करा करके दिया। 2013 के अंदर हमने जनवरी में ही चेक करा दिया पानी निकला। कुदरती बात थी, पब्लिक का मूड हमारी तरफ नहीं था, हम इलेक्शन हार गए। और शीला जी ने जितना काम दिल्ली के अंदर किया है, मैं कह सकता हूँ कि आने वाले टाइम में भी कोई ऐसा नहीं आने वाला। और पीछे की तो बात ही छोड़ दो जी, 8 साल 9 साल जैसे लोगों के गुजर रहे हैं पब्लिक के, दिल्ली वासियों को जैसे वोट मांग करके ठगा गया है। आज गली गली में जाइए, आप पूछ करके देख लीजिए केजरीवाल के नाम पर क्या बोलते हैं। चलिए, ऐसा है कि उम्मीदवार कभी भी कोई क्रेडिट अपने सर पर नहीं लेते, क्रेडिट तो लेते हैं लेकिन कोई इल्ज़ाम अपने सर पर नहीं लेते। और आपकी तो थोड़ा काफ़ी ज़्यादा साफ सुथरी छवि है। आपके बगल एक यहाँ के जाने माने चेहरा है जनता के बीच में, मैं इनसे पूछता हूँ, रिजवान भाई आप एक चीज़ बताना, सबसे बड़ी समस्या पानी, परिवहन और स्वास्थ्य को लेकर है, इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? आम आदमी पार्टी की सरकार है जो शिक्षा का मॉडल का ढिढोरा पीटती है पूरे दिल्ली में। अगर शिक्षा का मॉडल हमारे संगम बिहार में देखना है, आप आई ब्लॉक के स्कूल में चले जाओ, वहाँ 25 टीचर बच्चों को घेरे फिर रहे हैं, आपको बच्चे सारे ग्राउंड में दिख जाएंगे। आप J2 के स्कूल में चले जाओ, एक साल हो गई बच्चों को बैठने के लिए क्लास नहीं मिली, बेंच नहीं
मिले उनको। आप एक चीज बताइए पानी के बारे में, ये मेन अगर क्या कहते हैं आपकी नजर में कसूरवार कौन है? पानी के लिए मेन कसूरवार दिनेश मोनिया जी हैं, जो हमारे विधायक हैं। मतलब आम आदमी पार्टी का आम आदमी पार्टी है, क्योंकि विधायक जी ने पूरी जो लाइन पड़ी हुई सोनिया विहार की, जगह जगह उसमें लोगों ने छेद कर लिया, बड़े बड़े टैंकर बना लिए हैं, उससे टैंकर से सप्लाई हो रहा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं फिर आता हूँ, एक माहिर राजनीतिक समाज सेवक के नाते उसकी एक सबसे बड़ी पहचान वो है जो अभी विष्णु अग्रवाल जी में नजर आई कि ये किसी का नाम नहीं लेते। जनता तो बेखौफ होकर कह देती है, खौफ तो इनको भी नहीं है। ये किसी पार्टी का नाम नहीं लेते, किसी उम्मीदवार का नाम इन्होंने अभी तक नहीं लिया, लेकिन सारी चीज़ें खोल कर रख दी कि गलती कहाँ से है। तो अग्रवाल साहब, सेकंड लास्ट सवाल, इसके बाद एक सवाल और पूछूंगा। क्या इस बार वार्ड नंबर 169 की जनता बदलाव के मूड में है? 100% मूड बना लिया। जिस घर में वोट मांगने विष्णु अग्रवाल, संजय अग्रवाल जाते हैं, और ये मेरे जितने कार्यकर्ता मेरे साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ विष्णु अग्रवाल की पहचान संगम विहार के अंदर इस तरीके की बनी हुई है कि मेरे कार्यकर्ता घर में मेरे नाम से वोट मांगे, दरवाजे दोनों खुलते हैं, यूँ नहीं खुलता टेढ़ा, या पर्दे में से नहीं देखते, दरवाजा खोल के कह रहे किसने भेजा विष्णु अग्रवाल जी के लिए वोट मांगे। भैया तैयारी करो विजयश्री की। सुन लिया आपने। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि आगाज तो अच्छा है, अंजाम खुदा जाने। और एक शेर के साथ अपनी बात में खत्म करता हूं कि वादे बरस रहे हैं, वादे बरस रहे हैं, जन्नत है जमी पर, क्योंकि सारे आश्वासन वादे तो किए, वादे बरस रहे हैं, जन्नत है जमी पर, सेहरा किसे मिलेगा मुकद्दर की बात है। देखते रहिए सेकुलर भारत न्यूज़, और पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।